अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे और सब बीमारियों से महफूज रखे और सही सलामत सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे आप सबको और मुझे भी और मेरी फैमिली को भी। और बस यहाँ पर मैंने बनाए हैं मुर्ग छोले, जो कि यहाँ बहुत ज़बरदस्त यमी थे, आप लोगों को दिख रहे हैं। और यहाँ पर बॉयल अंडे में फ्राई कर रही हूँ। पहले से ही मैंने बॉयल कर लिए थे अंडों को और अच्छे से कर लिए थे। और ये देखिए मेरे ये जो अंडे में फ्राई कर रही हूँ, ये कितने अच्छे से बॉयल हुए हैं, टूटे हुए भी नहीं है। और इसकी जो अंडे जो बॉयल हम करते हैं ना, इसका एक टोटका है कि जब हमें ये साबुत अंडे छिलने हैं तो इनको जब हम बॉईल करने रखते हैं ना, तो इसमें आप 1 चम्मच नमक डाल दें, ताकि जो है ना हमारे जो अंडे हैं ना बिल्कुल साबुत साबुत निकलें, टूटे ना। और वो कभी ऐसा होता है ना, हम छिलके उतार रहे होते हैं तो छिलके में अंडा चिपक जाता है, नहीं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया था और इसमें अजवाइन आधा चम्मच मैं डाल रही हूँ। और आधा चम्मच मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। और इसे हल्का सा थोड़ा सा ये फ्राई हो जाए, हमारी अजवाइन बहुत अच्छी सी महक आ जाए, फिर हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे 1 चम्मच। और ज़ीरे को भी अच्छे से फ्राई करना है थोड़ा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है अंडे छोलों की, जो मुर्ग छोले बनते हैं बहुत ज़बरदस्त। ये देखिए हमारा जो ज़ीरा है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब यहाँ मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको अच्छे से हम मिक्सअप कर लेते हैं, क्योंकि अदरक लहसुन डालते हैं तो इसमें थोड़ा पानी होता है तो वो ऑयल उड़ता है। तो हम इसमें फटाफट प्याज और जो टमाटर हमने चॉप किए हुए रखे हैं, जो हमारा चॉपर होता है ना उससे हमने चॉप करने हैं, इसको ग्राइंडर नहीं करना। चॉप का मतलब होता है जो छोटे छोटे बारीक पीसेस जो होते हैं उसे बोला जाता है। तो बिल्कुल उसी आप देख रहे हैं ना, ये ग्राइंडर नहीं हुआ हुआ। अगर ग्राइंड हुआ हुआ होता, पेस्ट बना हुआ होता तो ये बहुत पानी पानी जैसा होता। तो यहाँ मैंने चॉप किया हुआ है चॉपर से। तो आप अगर हाथ से आप इसे चॉप करना चाहें तो आप उससे कर लें, हाथों से छुरी की मदद से, नहीं तो आप चॉपर में भी कर सकते हैं। तो हमें प्याज टमाटर को इतना फ्राई करना है कि ये इसका जो हमारी प्याज की जो शक्ल है ना, ये चेंज हो जाएगी, ब्राउन सी हो जाएगी थोड़ी। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लेकिन बस इतना पकाने कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो ये देखें आप, इसकी जो इसका शक्ल देखें कितनी चेंज हो गई है ना। तो हमें और भूनना है थोड़ा, ताकि जो है ना बहुत अच्छी से इसकी जो ना लुक आ जाए। जितना हम इसे अपने खाने में मसालों को भूनेंगे इतने ही टेस्टी खाने बनते हैं। और ख़ास तौर पे प्याज टमाटर को अच्छे से भूनना चाहिए, साबुत साबुत नहीं रखना चाहिए। एक तो हमारी जो सालन का जो लुक है वो भी ख़राब होता है और फिर हमारे लिए भी अच्छा नहीं होता, एक हज़म नहीं होता। हम खाते हैं खाना तो वो हज़म नहीं होता। अब मैं इसको इतना भूनूंगी कि जब हम इस ग्रेवी रखेंगे तो इसमें ये प्याज टमाटर बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। और आप देखिएगा बिल्कुल कितना अच्छा ये इसका माशाल्लाह सालन बनता है। और सबसे अच्छी मेहनत ये कि इसमें भुनाई बहुत अच्छी से करनी चाहिए होती है। जो भी सालन आप बनाओ अच्छे से बनाओ, दिल से बनाओ, थोड़ा सा बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ। तो यहाँ मैं हल्दी मिर्चें डाल चुकी हूँ, कुछ भी कोई बाहर की इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएगा, घर के ही मसालों में से आप अच्छा सा खाना बना सकते हैं। यहाँ 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। आप लोग अपने हिसाब से नमक मिर्च कर सकते हैं, ज़्यादा कम। यहाँ मैंने अपने हिसाब से डाला है। और जो हम लोग इंग्रेडिएंट्स बताते हैं वो आप वही चीज़ डाला करें, लेकिन अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लिया करें। तो इसको मैं स्पैचुला की मदद से इसको पेस्ट को जो मैं पेस्ट बना के से भुनाई कर रही हूँ, क्योंकि ये देखें कितने अच्छे से इसका पेस्ट बन गया है, बिल्कुल भी इसके पीसेस नहीं दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से इसकी भुनाई होती जा रही है और मैं भी इसे भूनूंगी।
क्योंकि मैं जब तक सालन में अच्छी से बुनाई नहीं करूँ मुझे मज़ा नहीं आता, और सालन का जो लुक है ना वो निखर कर नहीं आता। तो जब तक हम इसे बुनाई नहीं करेंगे तो वो सालन में, कोई सा भी सालन हो, उसे आप अच्छे से बुनाई कर लिया करें। तो यहाँ पे हमारा सालन भून रहा है, और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करो, और ताकि मेरी जितनी भी मैं अपलोड करूं वीडियो को तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, इसे भी मैंने डाल दिया। फेंट लिएगा, मैंने भी फेंट लिया है इसे, चम्मच से फेंट लें, किसी भी चीज़ से फेंट लें आप, और इसको मिक्सअप कर लेते हैं। ये देखें, मैं अब दही डाल के भी इसे मैं भुनाई करूँगी। और जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में ये खाने बहुत अच्छे लगते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को और भी चीज़ें मैं सिखाऊंगी, और कमेंट्स में बता दिया करें आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी है कैसी नहीं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा, जो कप में मैंने दही लिया था उसी में ही आधा कप पानी डाला है। अब इसे मैं उबाल आने तक, इसे जोश आ जाए तो फिर इसमें हम डालेंगे जो बॉईल करे हुए हमने वाइट चने, वो हम इसमें डालेंगे। लेकिन हम इसे थोड़ा बॉईल आने दें, जो हमने ग्रेवी बनाई है। तो यहाँ देखें अच्छे से ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, खोल जैसे आ चुका है। तो हम इसमें जो बॉईल करे हुए हमने चने थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे भी अच्छे से मैं पकाऊंगी। आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी इसमें प्याज के पीसेस नहीं दिख रहे, ना टमाटर के, सब कुछ भुन चुका है। तो यहाँ मुझे कम लग रहा था पानी, तो यहाँ मैंने आधा कप और डाल दिया है। आधा कप पहले डाला था, आधा कप अभी डाल दिए हैं। तो क्योंकि हमारे जो छोले हैं और अंडे हैं वो उसमें थोड़ा सा ग्रेवी होना चाहिए ना, तो बहुत ज़बरदस्त आप पूरी बना के खा लें, या चपाती से खाएं, रोटी से खाएं, चावल से खाएं, बहुत अच्छे सालन लगता है इन चीज़ों से भी। पूरी, पराठा या चावल, ख़ास तौर पर लोग चावल से भी खाते हैं। और इसको भी मैं अच्छे से, अभी ये बॉईल आ जाए तो फिर मैं इसमें अंडे शामिल करूँगी जो हमने फ्राई करके रखते हैं। अच्छा, बास लोग होते हैं फ्राई नहीं करते, ऐसे ही बॉईल डाल देते हैं, लेकिन ये एक आप ये करके देखिएगा, आप फ्राई करके अंडों को बहुत क्रिस्पी, इसके जो ऊपर का जो कवर होता है ना बहुत क्रिस्पी सा बन जाता है, वो टेस्ट अलग हो जाता है, टेस्ट इतना मज़े का हो जाता है। आप लोग ये बॉईल करके और फ्राई करके डालेंगे आप सालन में, बहुत ज़बरदस्त इसका लुक भी आता है और बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ मैंने मिर्चें भी डाल दी हैं 5-6, और ये देख रहे हैं आप अंडे जो कि मैंने फ्राई करे थे, तो पूरे ब्राउन से इसमें क्रिस्पी सा कलर आ चुका है। तो यहाँ मैंने अपने ही फैमिली के हिसाब से अंडे लिए हैं, और ये भी मैंने शामिल कर दिए हैं अंडे। अब इसे मैं और इसे थोड़ा पकाऊंगी ताकि अंडे और छोले जो हैं इसमें हमारा जो सालन है थोड़ा जब्स हो जाए, और इसे हम रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ताकि हम हल्की आंच पे रखेंगे ताकि हमारा जो इसमें ऑयल है वो ऊपर आ जाए। तो आप ये देखें 4-5 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें इसके ऊपर ऑयल आ चुका है सालन के ऊपर। तो आखिर में दम पर हम इसे, जो हमने बनाया था गरम मसाला, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी मैंने ये रेसिपी दी है घर के गरम मसाले की, वही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ इसमें। और मैं अपने सब खानों में अपना घर का बना हुआ गरम मसाला यूज़ करती हूँ,
बहुत ज़बरदस्त है इसका टेस्ट और खुशबू आती है। बस आप बोतल का कैप खोलेंगे और खुशबू महकने शुरू हो जाती है, बहुत अच्छी। तो यहाँ मैंने हरा धनिया भी बहुत सारा डाल दिया है। अब इसे मैं फिर कवर करके रख दूँगी 1 मिनट के लिए। अच्छे से कवर कर दें और फिर डिश आउट कर लें, जैसे मैंने डिश आउट कर चुकी हूँ। और देख रहे हैं आप कितने अच्छे से जो ना इसके ऊपर ऑयल आ गया है। ग्रेवी कोई मैंने ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाला, सिर्फ हाफ कप ऑयल डाला है मैंने। और इसके ऊपर से मैं हरा धनिया डाल दिया है काट कर, क्योंकि हरे धनिया के बगैर मेरा गुजारा नहीं है। और नींबू भी मैंने काट के डाल दिए कि जिसको चाहे नींबू आप डाल के खा लें। नींबू के तो हमारे यहाँ शदाई हैं घर में, हर सालन में इनको नींबू चाहिए होता है, नींबू डाल के खाना। कलेजी हो गई और फिश हो गई, हर चीज़ पर इनको नींबू डालना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत सारी दुआओं के साथ अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। और मेरी जितनी भी फैमिली है, यूट्यूबर फैमिली है, उन सब को हमेशा खुश आबाद रखे। और आप लोगों ने भी मेरे लिए बहुत सारी दुआ करने की मुझे सेहत और सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम आमीन।